सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने फिर से हमारे जीवन में सुंदर समय जोड़ा कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर कुछ वचनों को मनन करने पाएँ, सीखने पाएँ। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कुछ वचनों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन को उन वचनों के अनुसार ढालने का, उन वचनों के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है 2 तीमुथियुस 2 का 20 और 21 हम देखेंगे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, पवित्र वचन प्रभु आज जिस आत्मा के द्वारा लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए प्रभु और इन वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमें आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल से परिपूर्ण कीजिए, भरिए प्रभु जी। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए, मैं नहीं मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए राजा। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा। अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल दीजिए प्रभु जी। हर एक प्रकार के डिस्टर्बेंस को दूर कीजिए प्रभु जी। आले वचन बोलते समय प्रभु कोई भी रुकावट, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए प्रभु जी। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए, मैं नहीं मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। आइए वचन के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 तीमुथियुस 2 का 20 में हम देख रहे हैं, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। चाहे घर बड़ा हो या छोटा हो, सब में बर्तन रहते हैं। पुराने समय में मिट्टी के बर्तन ज़्यादा उपयोग में पाए जाते थे और काठ के बर्तन भी, लकड़ी के भी, जो चम्मच वगैरह, जो भाजी वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस समय भी लकड़ी के थे। आज भी कुछ कुछ लकड़ी की चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु ने यहाँ हमें वचन के द्वारा बात किया है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ के भी बर्तन होते हैं। सोने चांदी के भी होते हैं और काठ के भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं। क्योंकि सोने चांदी के बर्तन जिनको प्रभु ने समृद्ध किया है वह सोने चांदी के मिलेंगे, लेकिन जो इतने समृद्ध नहीं है उनके घरों में मिट्टी के बर्तन मिलेंगे। आज तो एल्युमिनियम का चलन है, स्टील का चलन है, वो बर्तन मिलेंगे। लेकिन प्रभु कौन से बर्तन के बारे में बात कर रहा है? सोने चांदी के बर्तन को हम घर में रख सकते हैं लेकिन उसमें खाना नहीं खा सकते। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है वो खा सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी को ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। प्रभु कुम्हार संसारिक मनुष्य ने सोने का बर्तन बनाया, चांदी का बर्तन बनाया है, मिट्टी का भी बनाया है, लेकिन यहाँ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है सोने चांदी ही के नहीं पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए। एक बर्तन परमेश्वर ने और बनाया, एक बर्तन को संसारिक मनुष्य ने बनाया, लेकिन एक बर्तन को परमेश्वर ने बनाया, वो भी मिट्टी से बनाया, कोई सोने और चांदी से नहीं बनाया। जो मिट्टी को हम पैर में रौंद कर चलते हैं, प्रभु ने उसका ही उपयोग किया। प्रभु ने ऐसी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया जिनको लोग अपनी नज़र में कुछ समझते नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु ने खड़ा किया जिनको हम कुछ समझते नहीं थे, और उनको ही प्रभु ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है, उनको ही आदर के योग्य बनाया। जैसे हमने वचन पढ़ा है, कोई कोई आदर के योग्य, कोई कोई अनादर के योग्य। तो परमेश्वर ने हमको भी एक मिट्टी से बनाया। मिट्टी के अंदर किस जो गुण होते हैं वो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में भी हैं। लोहा, ये सब मिट्टी के अंदर होता है। हमारे भी शरीर को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है।
लोहा, पानी, ये सब कुछ चीज़ें 5 तत्व हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं। मिट्टी के अंदर भी हमको 5 तत्व मिलते हैं। सारी जो खाद्य पदार्थ हैं आजकल ज़मीन से ही निकलती हैं। गैस ज़मीन से निकलता है, पेट्रोल ज़मीन से निकलता है, खाने की वस्तु हम ज़मीन से पैदा करते हैं, लोहा ज़मीन से सारी वस्तु ज़मीन से निकलती हैं, मिट्टी से ही निकलती हैं। उसी मिट्टी से परमेश्वर ने हमको बनाया है। लेकिन प्रभु ने हमको एक मिट्टी से बनाया हुआ एक पात्र, लेकिन उसके अंदर जान आने के लिए प्रभु ने अपना जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका, जब हम एक जीवित प्राणी बन पाए। नहीं तो एक साधारण मिट्टी से हमको प्रभु ने हमारी रचना की, लेकिन उसमें कुछ जान नहीं, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका, इसलिए हम जीवित प्राणी बन पाए। तो आज हम प्रभु ने जब अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तो हमें कैसा पात्र बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है जो चांदी ही के न पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन भी होते हैं, कोई अनादर आदर के और कोई के अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। यदि अपने आप को कोई शुद्ध करेगा तो आदर का पात्र होगा और अपने स्वामी के काम आएगा। हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। अगर हम उसके आदर के योग्य पात्र बने हैं तो हम उसके काम आएंगे, वो स्वामी के काम आएंगे। स्वामी हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने स्वर्ग के राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार रहेगा, और भले काम के लिए तैयार रहेगा। भले काम हमारे जीवन में क्या है? हम नौकरी करते हैं, दूसरों को कभी दान भी देते हैं अगर हमारे पास है तो, या कुछ और भी हम काम करते हैं, तो यही क्या भले काम है? हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं क्या? जिसके लिए प्रभु ने इस पात्र को बनाया है और अपना जीवन का श्वास ये मिट्टी के पात्र के अंदर फूंका है, ये तो काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा दान पुण्य कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा तो भले के काम वो कर रहे हैं। तो ये भले के काम के लिए प्रभु कह रहा है क्या? भले कामों के और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार रहेगा। भले काम के लिए तैयार रहेगा। कौन सा भला काम है? आज हम थोड़ा सा आगे के वचन में देखेंगे। रोमियो 9:21 थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? कुम्हार बर्तन बनाता है तो उसको पूरा अधिकार है। एक बर्तन को अच्छा सुंदर बना देता है वो, और एक बर्तन को थोड़ा सा कम सुंदर बनाता है, क्योंकि वो अधिकार उसको दिया है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको भी अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमारा कुम्हार है, तो जैसा वो चाहे हमारा इस्तेमाल कर सकता है। किसी को ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, किसी को कम करेगा, तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। किसी परमेश्वर के दास को अपने काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करता है, हमारी जो योग्यता है, हमारी जो काबिलियत है, उसके अनुसार प्रभु हमसे काम कराता है। तो हमारे अंदर कभी कभी जलन होती है, मुझे सब कुछ वरदान आशीषें क्यों नहीं है, वो दास को क्यों है? प्रभु ने उसको अपनी इच्छा के अनुसार बनाया है। प्रभु ने उसको जैसा प्रभु ने चाहा वैसा बनाया है, उसकी काबिलियत के अनुसार बनाया है। हमारे अंदर जो प्रभु ने काबिलियत देखी है, हमारे अंदर जो बातें देखी है, प्रभु उसके अनुसार हमको बनाया, उसके अनुसार प्रभु हमसे काम कराना चाहता है। तो हमें ये सारी बातों के विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 9:21 में, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए?
प्रभु को पूरा अधिकार है, जैसे कुम्हार को अधिकार है ऐसे प्रभु को भी अधिकार है। हमें वो जैसा चाहे वैसा वो बना सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार हमें चला सकता है, लेकिन हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते। जैसे योना को कहाँ भेजा था? निनवे, लेकिन वो कहाँ गया? तर्तीस। हमारा भी ऐसे स्वभाव है, प्रभु हमको जो करने के लिए बोलता है हम उसके विपरीत ही काम करते हैं। जो हमको सूटेबल रखता है, सुविधाजनक लगता है, चौड़े रास्ते को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सकरा रास्ते को हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें कठिनाई है। लेकिन सकरा रास्ता ही हमको परमेश्वर के पास लेकर जाता है। एक वचन और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 9:8। हालेलुया। 9:8 थोड़ा देखेंगे, 2 कुरिन्थियों का। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 9:8। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हमारे पास हमेशा कुछ होना चाहिए देने के लिए, जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हर भले काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। आजकल बहुत कुछ हम दूसरे कामों के लिए भी त्याग खर्च करते हैं, जहाँ हमें कुछ जरूरत नहीं है वहाँ भी हम खर्चा कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहाँ हमें भले काम क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर का वचन सुनाना। आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हमारे पास देने के लिए है तभी हम देंगे ना। जैसे पतीली में अगर कुछ होगा तभी चम्मच में आएगा ना। हमारे पास कुछ होना चाहिए, और वो हमारे पास कहाँ से होगा? ये वचन से होगा। अगर वचन हम मनन का रात दिन कर रहे हैं तो हम तभी दूसरे को वचन सुना पाएंगे ना, तभी परमेश्वर के बारे में बता पाएंगे ना। लेकिन अगर मैं ही वचन बराबर नहीं मुझे मालूम है, मैं ही वचन अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, मैं ही उसके अनुसार नहीं चल रहा हूँ, तो मैं दूसरे को क्या बता पाऊँगा? मैं भले काम मैं कैसे कर पाऊँगा? मेरे पास दूसरों को देने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी मैं दे पाऊँगा। प्रभु ये आत्मिक बातों के बारे में हमसे बात कर रहा है, संसारिक बातों के बारे में नहीं। दूसरों को देने के लिए जब हम प्रचार करते हैं, हमारे पास कुछ होना चाहिए देने के लिए। जब मेरे पास नहीं तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? तो पहले मेरे पास होना बहुत जरूरी है। और वो मेरे पास कब आएगा? जब परमेश्वर से हम मांगेंगे। मांगोगे तो दिया जाएगा। हमने मांगा है क्या? अगर मांग है तो प्रभु जरूर देगा, और जब वो हमें देगा तो हमें वो इस्तेमाल करने के लिए भी खड़ा करेगा और हमारे लिए रास्ता खोल के देगा। एक वचन और हम देखेंगे, इफिसियों 2:10। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम किन कामों के लिए सृजे गए? दारू पीने के लिए, झूठ बोलने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, छल से धन कमाने के लिए। इन कामों के लिए हमें प्रभु ने सृजा है क्या? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उसने अपने स्वरूप में किस लिए बनाया? कि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करे, प्रभु के बताए हुए रास्तों पर चले। लेकिन वो चले क्या? नहीं चले तो उसका परिणाम क्या हुआ?
आत्मिक जीवन उनका नाश हो गया। प्रभु ने मनुष्य के अंदर मृत्यु नहीं रखी थी, लेकिन मृत्यु कब आ गई? जब उसने पाप किया। पाप का फल मृत्यु। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तभी उनके अंदर मृत्यु आई। तभी वो परमेश्वर से अपने आप को छुपाने लगे, पत्तों में जाकर छुप गए। हम भी जब कुछ गलत करते हैं तो हम अपने आप को छुपाते हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए, और 10, 12, 13, 14, 15 अनगिनत हम झूठ बोलते हैं। लेकिन एक वो झूठ को हम कबूल कर ले तो बाकी के पाप करने से हम बच जाएंगे। जैसे दाऊद, उसने अपने पाप को कबूल किया, प्रभु ने उसको क्षमा किया, जबकि वो भयंकर पाप उसने किया था। व्यभिचार सबसे बड़ा पाप गिना गया परमेश्वर की नज़र में। वो पाप वो कर बैठा, लेकिन उसने कबूल किया, और उसके बाद में उसने वो सब काम नहीं किया। कबूल करने के बाद में भी हमको आगे वो सब नहीं करना है। बहुत से कबूल करते फिर करते हैं, कबूल करते फिर करते हैं। क्यों? वचन में लिखा है ना, तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं, अब तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। तो पाप करते जाओ, परमेश्वर क्षमा करते रहेगा। ऐसा है नहीं। प्रभु दोबारा हमारे लिए क्रूस पर बलिदान नहीं होगा, दोबारा प्रभु हमारे लिए नहीं आएगा हमारे पापों को छुटकारे के लिए। अब दोबारा प्रभु आएगा तो न्याय करने के लिए आएगा। ये अनुग्रह है, अनुग्रह का समय, इसमें हमको अपने पापों की क्षमा मिल सकती है, बशर्ते हम पूरे मन से अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को कबूल करें। एक वचन और हम देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3:17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। देखिए यहाँ 3:17 में प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। प्रभु मेरा सहायक रहा, मुझे सामर्थ्य दी। यीशु मसीह को सामर्थ्य कहाँ से मिली? वो क्रूस पर मृत्यु सहने की पिता की ओर से। आज भी प्रभु हमें सामर्थ्य देगा, अगर वो हमने अपना उसको सहायक बनाया है तो। हर संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहेगा, अगर हमने उसको अपना रक्षक बनाया है तो। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। यीशु मसीह ने अपने पिता का, स्वर्ग राज्य का पूरा पूरा प्रचार किया। सदीसी फरीसियों के सामने वो बिना डर भय के प्रचार करता था, इसीलिए तो वो उसके दुश्मन बने, उसके बैरी बने, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य का प्रचार करता था। जो पिता आज्ञा देता था उसके अनुसार वो प्रचार करता था। हमारे जैसा नहीं, हम लोगों का मुंह को देख कर प्रचार करते हैं, बात करते हैं। जो ऊंचे पद वाला है उसको हम थोड़ा सा नीचे होकर प्रचार करते हैं, जो छोटा है उसको हम बेधड़क प्रचार करते हैं। लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया। उसने सदीसी फरीसियों के सामने खुलकर उनके मुंह पर उनकी निंदा की, खुलकर उनके सामने प्रचार किया पिता का, उनसे वो डरा नहीं। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मुंह से छुड़ाया। यीशु मसीह को भी कितने बार घात करने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु ने उसको सामर्थ्य दी। इस सभी बातों से हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं, लेकिन प्रभु ने उनसे हमको छुड़ाया। सिंह के समान हमारे सामने समस्या खड़ी थी, सिंह के समान हमारे सामने परिस्थिति खड़ी थी, लेकिन प्रभु ने उससे हमें बचाया। तो आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। सिंह के मुंह से उसने छुड़ाया। सिंह के समान हमारे जीवन में समस्याएं थी, लेकिन प्रभु ने हमें उनमें से भी छुड़ाया। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 1:14। हालेलुया।
और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ हुआ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ। कौन सा प्रेम? जो कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाया, स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर आया। किस लिए? कि जो हम पाप में फंसे हुए थे, पाप से हम छुटकारा पाएं, निजात पाएं। जो गंदगी में हम फंसे हुए तो गंदगी से हम बाहर निकलने पाएं। उसके लिए प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। जो यीशु मसीह में उनके ऊपर बहुतायत से हुआ। हमने अनगिनत पाप किए हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, नाना प्रकार की समस्या में थे, लेकिन प्रभु ने हमें उससे छुड़ाया। कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पाप से छुटकारा दिलाया, कोड़े खाने से हमें चंगाई दिलाई। तो उसका अनुग्रह हमारे लिए ऊपर हुआ, तभी ये सारी बातों से हमें निजात मिल पाई। एक वचन और हम देखेंगे, 1 तीमुथियुस 6:11। हालेलुया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पर हे मनुष्य के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, और किन बातों से भाग? ये संसारिक बातें जो हैं, ये अभिलाषा जो है, लालच जो है, व्यभिचार जो है, इन सब चीज़ों से भागने के लिए प्रभु बोल रहा है। गलत संगति से भाग। अगर कोई आदत हमें हमारे जीवन में है, व्यसन करने की या अन्य कोई आदत है, उससे भागने के लिए प्रभु बोल रहा है। प्रार्थना नहीं करने की आदत है, वचन नहीं सुनने की आदत है, चर्च नहीं जाने की आदत है, प्रभु बोल रहा है इन आदतों से तू भाग, इनसे पीछा छुड़ा। और किन के पीछे भागने के लिए प्रभु बोल रहा है आज हमसे? पर हे परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन चीज़ों का पीछा कर और इन चीज़ों से भाग। आज हम क्या इन चीज़ों का पीछा कर रहे हैं? क्या उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, संसारिक चीज़ों के? तो आज हमको सोचना है, विचार करना है। प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे भी बात कर रहा है, मुझसे भी कर रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, प्रेरितों 2:22, 21 और 22। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:21 और 22 थोड़ा देखेंगे हम। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। इसके द्वारा कर दिखाए। इस्राएलियों के सामने सब कुछ हुआ, सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी इनकार किया। यीशु मसीह ने मुर्दों को झिलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया, 12 वर्ष की रक्तस्राव इसको चंगाई दी, 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। ये सब आंखों के सामने हुआ, चेलों ने भी देखा। लेकिन जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके खास जो चेले थे वो भी उसका इनकार कर दिए। पतरस भी उसका इनकार कर दिया। उसके सामने, लोगों के सामने सब कुछ हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा है, और जो भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया है, यीशु नासरी का नाम। जो उस नाम को लेगा उसका उद्धार होगा।
किसी और नाम के द्वारा उद्धार नहीं है। हे इस्राएली, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहेंगे। उन आश्चर्य के कामों और उन चिन्हों से, जो चिन्ह प्रभु ने दिखाए, लाजर को 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, वो चिन्ह चमत्कार प्रभु ने दिखाए। पतरस की सास को प्रभु ने चंगा किया, वो चिन्ह चमत्कार दिखाए। फिर भी हमने इनकार किया, उसका इनकार किया हमने। जो परमेश्वर तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप भी जानते हो। हम भी जानते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा आज, भले हम वो समय नहीं थे, लेकिन वचन के द्वारा आज हम पढ़ रहे हैं। हमारे पूर्वज उस समय में थे, लेकिन उन्होंने उसका इनकार किया, जीवन के सोते का इनकार किया, जिसने चट्टान में से पानी निकाल के पिलाया, सांपों से डसा था, सांपों से उनको चंगाई दिलाई। प्रभु ने चिन्ह दिखाया, जो उसकी तरफ देखेगा, सांप काट पे लटके हुए सांप को, वो उसका प्राण बचाया जाएगा। काट पे किसको चढ़ाया गया था? यीशु मसीह को। वो एक चिन्ह था, वो आने वाले समय के लिए प्रभु ने वो सब दिखाया, आने वाले समय के बारे में बताया, लेकिन फिर भी हमने उसका इनकार किया। एक वचन और पढ़ के समाप्त करेंगे, 1 तीमुथियुस 1:5 और 6। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देते आया, लेकिन थोड़े दिन बाद पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाओगे। वो कब पाएंगे? अब उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? हालेलुया। सॉरी 1 तीमुथियुस 1:5 से थोड़ा हम देखेंगे, वचन थोड़ा सा अलग है। 1 तीमुथियुस 5 और 6 थोड़ा देखेंगे। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन होना चाहिए हमारा, पूरे मन से, शुद्ध मन से हम परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए। और अच्छे विवेक, हमारे अंदर अच्छा विवेक प्रभु ने दिया है, क्योंकि अपना आत्मा उसने हमें दिया है, तो हमारे अंदर एक अच्छा विवेक होना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। और कपट रहित विश्वास, हमारा विश्वास कपट रहित होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, ना तो ना, हाँ तो हाँ। हमें ठंडा, या तो ठंडा रहे या गर्म रहे, गुनगुना से प्रभु पसंद नहीं है। या तो हमें ठंडा रहना है या गर्म रहना है। गुनगुना प्रभु नहीं चाहता है कि मैं चर्च भी जाऊं और बाकी का काम भी सब करता रहूं, मैं बिजनेस भी करूं, बिजनेस में खूब पेट भर के झूठ भी बोलूं और चर्च भी मैं जाऊं। ठीक है, यहाँ सब चीज़ों के लिए तुमको वाहवाही मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन स्वर्ग राज्य के वारिस बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी। उसके लिए अच्छा विवेक, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। जब कपट रहित मन हमारा रहेगा, तभी विश्वास हमारे अंदर से उत्पन्न होगा, प्रेम सहित उत्पन्न होगा। जब हमारे मन के अंदर किसी के लिए कपट नहीं होगा, तभी तो हम उससे प्रेम कर पाएंगे। लेकिन हमारे मन के अंदर कपट है, तो प्रेम हमारे मन से कहाँ से निकलेगा? प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा।
ताकि वो प्रेम हमको भी सिखाए, हम भी सीखें कैसा प्रेम हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, हमारे पाप के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, ताकि हम चंगे हो जाएं। उसमें प्रभु का कोई स्वार्थ था नहीं। स्वार्थ ये था कि जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया था, जिसको अपने स्वरूप में उसने बनाया था, जीवन का श्वास उसके अंदर फूंका था, हमारे अंदर फूंका था, वो मनुष्य वापस मेरे पास आए, मेरी उपस्थिति में आए, मेरी स्तुति आराधना करे, मेरे वचन के अनुसार चले। तो आज क्या हम ये वचन के अनुसार बनने का प्रयास कर रहे हैं? आइए हम थोड़ा इन विषयों के बारे में भी चिंतन करेंगे। प्रभु ये वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। थोड़ा छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद धन्यवाद जय राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सभी से बातचीत की, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये वचन प्रभु जितने भाई बहन दास दासी सुनेंगे, वचन हर एक के मन के अंदर प्रभु कार्य करने पाए प्रभु जी। वचन प्रभु जी अच्छी भूमि में प्रभु जी जाने पाए प्रभु जी। हाल ताकि प्रभु फलवंत होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, अनेकों प्रभु जी फल लगने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभु वचन पहुँचने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु आपने वचन बोलने के लिए सहायता मदद की, उसके धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वचन बोलते समय यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले हो, उस गलती को, उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के बाह्य पवित्र लहू के द्वारा क्षमा कीजिए प्रभु जी। आशीष अनुग्रह कीजिए। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।